सो हे गाइस, दिस इज सदनाथ झा और मैं आपका स्वागत करता हूँ झाज डिजिटल डेस्क यूट्यूब चैनल के अंदर। इस चैनल के अंदर हम ए टू जेड कंप्यूटर कोर्स के बारे में देखेंगे। आज जो हम देखने वाले हैं ये हमारा टैली प्राइम का कोर्स है। इस कोर्स के अंदर हम बेसिक टू एडवांस टैली प्राइम के बारे में जानेंगे कि टैली प्राइम क्या है, क्यों यूज़ किया जा रहा है, इसके अंदर कितने चैप्टर्स होते हैं। इसीलिए मैं सबसे फर्स्ट में आपको टैली प्राइम का कंटेंट दिखा रहा हूँ कि टैली प्राइम के कंटेंट के अंदर में हम लोग कितने पार्ट को कवर करेंगे। ये आज हमारा टैली का इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। सबसे फर्स्ट में टैली होता क्या है, तो टैली हमारा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से हम अकाउंट से रिलेटेड जितने भी जानकारी है, अकाउंटिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, उन सबको हम फीड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो बेसिकली टैली हमारा अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम लोग अकाउंटिंग से रिलेटेड काम को करते हैं, ठीक है। बस हमें इतना ध्यान में रखना है, बिजनेस के अंदर में जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उन सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का नाम ही हमारा अकाउंटिंग होता है। और इस अकाउंटिंग इसके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, हालांकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, अगर आप बाहर जाइएगा तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज़ करने को मिलेगा आपको, लेकिन एक फेमस सॉफ्टवेयर है जो टैली प्राइम, ठीक है। और एक बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर हमारा टैली प्राइम है। तो टैली प्राइम के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। इसके कंटेंट में सबसे फर्स्ट में हम लोग टैली प्राइम का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखने के बाद हम देखेंगे कि कैसे स्टार्ट किया जाता है सॉफ्टवेयर को, कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है। उससे पहले हम देखेंगे कि डाउनलोड कहाँ से करना है सॉफ्टवेयर को, कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, क्योंकि अगर हम सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि हमारा कंपनी कौन सा है, हमारी कंपनी कौन सी है। और तो इसके लिए हम लोग क्रिएट करेंगे कंपनी को। कंपनी को क्रिएट करने के बाद हम लोग कंपनी को एडिट करेंगे, बंद करेंगे, शट करेंगे, डिलीट करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे ग्रुप्स पे। तो टैली प्राइम के अंदर में पहले से 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे ग्रुप्स के अंदर में। यहाँ पर देख रहे होंगे आप ग्रुप्स इन टैली प्राइम, जो मेरे नोट्स का अप्रोक्सीमेट सेकेंड या थर्ड लेक्चर में आता है, ठीक है। ग्रुप्स के अंदर हम देखेंगे कि क्या होता है ग्रुप्स, तो जब हम लोग ग्रुप्स पे जाएंगे तब देखेंगे। उसके बाद हमारा एक मेन टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं या ना भी हैं तो भी आपको चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक्स टू एडवांस ए टू जेड टैली प्राइम के कोर्स को बताया जाएगा। इसीलिए हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का है। इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम लोग क्रेडिट और डेबिट करते हैं। कोई भी सामान अगर हमारे कंपनी के अंदर आया है, या हम किसी चीज़ को बेचे हैं, या हम किसी चीज़ को खरीदे हैं, हम किसी को पेमेंट किए हैं, या हम कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए हैं, तो वो मेरे पास कौन क्रेडिट होगा, कौन डेबिट होगा, इस चीज़ का जानकारी हमको फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग देगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप पहले पढ़ चुके होंगे, अगर आप नहीं भी हैं तो हम लोग इसको पूरे फॉर्म में देखेंगे, मतलब बेसिक से लेके जितने पार्ट तक का हमको ज़रूरत होगा उन सारे पार्ट को हम कवर करेंगे। इसके अंदर डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे, टाइप ऑफ अकाउंट देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, क्या क्या रूल्स होते हैं, क्रेडिट डेबिट करने के कुछ छोटे मोटे रूल्स हैं उसको देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे जिसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन क्रेडिट होगा, कौन डेबिट होगा, ठीक। इसके बाद अब हम लोग आगे चलेंगे वाउचर एंट्री से। तो फाइनली हमारा जो टैली होगा वो वाउचर एंट्री से स्टार्ट होगा। यहाँ तक जो भी होगा वो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा टैली के अंदर। जो टैली हम लोग स्टार्ट करने से पहले हमें जानकारी मिलनी चाहिए थी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे काम करती हैं, अदरवाइज फिर आगे हमको दिक्कत आने लगेगा। इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कॉस्ट कैटेगरी। जब हम लोग इसको देखेंगे तब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, अगर इसी वीडियो में देखना चाहे तो अननेसेसरी लंबा हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे, पूरा बेसिक टू एडवांस। आप ए टू जेड टैली का डॉक्यूमेंटेशन खोल के देख लीजिएगा, जितने नोट्स आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेंगे वो सारा पार्ट आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बस आपसे एक चीज है, एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सारा का सारा लेक्चर एक साथ देखिएगा, अगर बाई चांस कोई छूट जाए तो कंप्लीट करिएगा, और इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ से हमारा टैली प्राइम का पूरा सिलेबस स्टार्ट होता है। यही चीज आपको इस सिलेबस छोटे छोटे फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जैसे आप जाओगे
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। उस टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन करिएगा, जिसके अंदर आपको टैली प्राइम का जितने भी कोर्सेस हैं, जितने वीडियो आएंगे, उस वीडियो के अकॉर्डिंग आपका उसको नोट्स मिलते जाएगा, ताकि आपको कहीं और से नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए। क्योंकि अल्टीमेटली आप कर तो लोगे, लेकिन नोट्स आपके पास अगर नहीं रहेगा तो आपको दिक्कतें आएंगी बाद में, अगर मान लीजिए सीखने के बाद। ठीक है, इसलिए हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें A to Z हमारा पूरा नोट्स दिया हुआ है टैली के बारे में। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर से। हम सबसे फर्स्ट में आपको दिखाते हैं कि टैली को डाउनलोड कैसे किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट में हम चलेंगे क्रोम पर। तो गूगल क्रोम में जैसे ही जाएंगे और हम यहाँ पर सिंपल सा लिखेंगे टैली, गूगल के अंदर क्रोम के अंदर में टैली प्राइम। टैली प्राइम लिखने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड करने का। तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड टैली प्राइम आएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद या तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए ऐसे आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने का ऑप्शन। आप यहाँ पर सिंपल सा क्लिक करिएगा तो टैली अभी लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम 5.0 चल रहा है, मैंने डाउनलोड करके रखा है। आप यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करिएगा, वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर सेटअप आ जाएगा, सेटअप पे आप 2 बार डबल टैप क्लिक करिएगा, आपका सिंपली टैली प्राइम डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप सिंपल सा जाओगे स्टार्ट बटन पे, स्टार्ट बटन में लिखोगे टैली, तो टैली प्राइम आपका ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद जैसे ही आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको टैली प्राइम का ओपन करने के बाद। जब हमारा टैली प्राइम ओपन हो रहा है अभी, इसमें 3-4 मोड आ जाएंगे। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, लाइसेंस मोड में आपको काम करना। तो ये सारा तीनों पार्ट जो है लाइसेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अभी हम लोग सीख रहे हैं तो टैली हमको सीखने के लिए एजुकेशनल मोड प्रोवाइड करता है। तो हम एजुकेशनल मोड पे भी काम करेंगे। एजुकेशनल मोड पे जाओगे तो कुछ ऐसा आपको फॉर्मेट दिखेगा। आपको सबसे फर्स्ट में या तो इस कंपनी पे जाके क्लिक करना है तो ऐसा पार्ट आपको दिखेगा, या आप शॉर्टकट का यूज़ करोगे F3 तो इस तरह का आपको कुछ इंटरफेस दिखेगा। F3 के अंदर में सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है क्रिएट कंपनी का। तो यहाँ पर जाकर आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल सा एंटर किए, कंपनी क्रिएशन का विंडो हमारा ओपन होगा। कंपनी क्रिएशन के विंडो के अंदर में सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है कंपनी का डाटा पाथ। कंपनी का डाटा पाथ ये होता है कि जहां पर आपका जाकर कंपनी सेव होगा आपके फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो इस चीज को अभी हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसको हम लोग तब छेड़छाड़ करेंगे जब हम पूरा का पूरा टैली एंड तक खत्म करेंगे। देन फिर हम लोग इस पार्ट पे जाएंगे जब हम लोग एडिशनल चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट में हम कंपनी का नाम डाल देते हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है झाज डिजिटल डेस्क। एंटर करेंगे। मेलिंग नेम वही नेम होगा जो हमारा कंपनी का नाम है। एड्रेस आप जहां पर हो वहां का फुल एड्रेस आपका, जहां पे कंपनी स्टेबल है वहां का डालोगे। स्टेट हमारा झारखंड है तो हम झारखंड डाल देते हैं। आपका जो भी स्टेट है वो डालोगे। पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारा आप फिलअप करोगे खुद से उसके अंदर में। मोबाइल, फैक्स आप लोग फैक्स के बारे में जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं हम बता रहे हैं। ईमेल से फर्स्ट जब ईमेल यूज नहीं होता था तब फैक्स का यूज़ होता था। आप बहुत सारा मूवी वगैरह भी देखे होंगे तो उसमें भी फैक्स का बात होता है। तो एक छोटा सा प्रिंटर के टाइप का ही मशीन होता था। आप यहाँ से किसी डॉक्यूमेंट्स को किसी और जगह भेजना चाहते हो तो यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट्स को डालोगे और सिंपली वहाँ पर जाकर वो डॉक्यूमेंट्स निकल जाता है। तो फैक्स का आईडी होता है, फैक्स आईडी डाल देंगे अगर है हमारे पास तो। ईमेल आईडी डालेंगे और वेबसाइट डालेंगे। जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आप ईमेल आईडी डालोगे, वेबसाइट डालोगे और एंटर करोगे। अब यहाँ पर आपके पास 2 चीज़ें मांग रहा है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फॉर और बुक्स बिगिन फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का होता है, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको पता हो, अगर आपको नहीं पता है तो फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2024। जैसे अभी 24 खत्म होने वाला है, 1 अप्रैल किसी भी साल का 1 अप्रैल से लेकर और एंड होता है 31 मार्च तक। जैसे 1 अप्रैल 2024 से फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2025 तक हमारा फाइनेंशियल ईयर चलेगा। तो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। बुक्स बिगिन फ्रॉम मतलब हम लोग जो खाता है वो कब से बनाना स्टार्ट करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट वो 1 अप्रैल का ही होगा। अदरवाइज आप जब से कंपनी स्टार्ट करोगे, जब से आप खाता बनाना स्टार्ट करोगे, वो अपडेट यहाँ पे डाल सकते हो। किस करेंसी में काम करना चाह रहे हैं, तो अभी हम रुपीस वाले करेंसी में, क्योंकि इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं तो रुपीस के अंदर काम कर रहे हैं। उसका फॉर्मल नेम INR होता है। एंटर करेंगे। इसके अंदर अभी आपको और भी चीजें मिल सकती हैं। अगर आप पुराने वाले काम में कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, एंटर करके एक्सेप्ट पे जाकर एंटर कर दोगे तो सिंपल सा एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, हम इसके अंदर आपको दोनों में डिफरेंस भी बताएंगे, इससे पहले कितने सारे टैली के सॉफ्टवेयर रह चुके हैं और अभी प्राइम में क्या डिफरेंसेस है। टैली ERP9 एक फेमस सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में आप सुने होंगे, और टैली प्राइम अभी जो है
2020 में अपडेट किया गया टैली प्राइम में। ऐसे टैली हमारा 1988 से चलता आ रहा है। तो एक सेपरेट क्लास इस दिन हम लोग लेंगे बीच में, जिसमें हम टैली के बारे में पूरा डॉक्यूमेंटेशन बताएंगे कि टैली कब से स्टार्ट हुआ, कब तक जाएगा। ठीक है, आज हमारा इंट्रोडक्शन ही क्लास है बस। अब कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर दिखागा कंपनी का नाम, झाज डिजिटल डेस्क आपको मिल गया। और यहाँ पर हम 4 चीजों पे काम करेंगे। सबसे पहला काम है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? खाता, मतलब नाम वगैरह एंट्री, बिल वगैरह एंट्री करना, इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेशन, वो सारा पार्ट हमारा अकाउंटिंग। 4 पार्टों में हम टैली को कवर करेंगे। सबसे पहला पार्ट है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग के अंदर हम पूरा पार्ट को देखेंगे, कौन किसका नाम बनाना है, किससे बिजनेस कर रहे हैं, किससे खरीदारी करो, सारे का नाम, सारे का बिल नंबर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये सारा पार्ट आपका अकाउंटिंग के अंदर आता है। अकाउंटिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो कोई ना कोई सामान बेच रहे होगे। जब आप कोई सामान बेच रहे हो तो उस पार्ट को हम रखेंगे इन्वेंट्री के अंदर में। वो आपका इन्वेंट्री आएगा, स्टॉक आएगा। तो वो सारे स्टॉक को कहाँ मेंटेन करना है, तो हम लोग उसको सेकंड पार्ट में देखेंगे इन्वेंट्री के अंदर, जिसके अंदर यूनिट, गोडाउन और आप स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, बहुत सारे चीज को देखोगे, मल्टीपल बैचेस को देखोगे, एक्सपायरी डेट को देखोगे। तो ये सारा पार्ट हम लोग इन्वेंट्री के अंदर देखेंगे। इन्वेंट्री के बाद हम देखेंगे टैक्सेशन वाले पार्ट को, जिसके अंदर हम 2 तरह के टैक्स को देखेंगे, जीएसटी और टीडीएस और टीसीएस। वैट वगैरह अब यूज नहीं होता है क्योंकि वो 2017 से पहले तक यूज हो रहा था, 1 जुलाई 2017 से पहले तक यूज हो रहा था, उसके बाद यूज नहीं होता है। टैक्सेशन के अंदर हम लोग जीएसटी, टीडीएस वगैरह को देखेंगे। ये तीसरा पार्ट हो गया। चौथा पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है पेरोल। पेरोल का मतलब, पेरोल का नाम अगर आप नहीं सुने होंगे तो पेरोल का काम इतना है, आप का कंपनी है तो आपके कंपनी में सिर्फ एक ही एम्प्लॉय तो होगा नहीं, उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज को रखोगे आप। तो जब बहुत सारे एम्प्लॉयज को रखेंगे तो उन सारे एम्प्लॉयज का डाटा मैनेज करेंगे, कौन कब आया, कौन कब जाएगा, किसको किस बेसिस पे सैलरी दे रहे हैं, किसका अटेंडेंस कितना है, ओवर टाइम उसने कितना किया था, वो सारा डिटेल्स हम लोग टैली पेरोल के अंदर में रखेंगे। ठीक है, अभी सिंपल सा हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हमको अकाउंटिंग पे काम करना है। मेंटेन अकाउंट को यस करेंगे, बिल वाइज एंट्री को नो करेंगे और सारे पार्ट को नो करेंगे जिस पार्ट का हमको ज़रूरत नहीं है, और सिंपल सा एक्सेप्ट कर लेंगे। एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपका कंपनी क्रिएट हो गया है। तो नेम ऑफ द कंपनी झाज डिजिटल डेस्क मिलेगा आपको। फिर से आप F3 करोगे। F3 करने के बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन मिलेगा अल्टर कंपनी। अल्टर कंपनी के अंदर जाओगे, झाज डिजिटल डेस्क के अंदर गए, हम इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, हम इसका नाम चेंज कर देना चाहते हैं, लेट सपोज नेहा। जैसे हम चेंज किए, एक्सेप्ट करते हैं कंट्रोल A के नाम से, तो अब मेरा कंपनी का नाम चेंज हो गया झाज डिजिटल डेस्क से नेहा के ऊपर। ठीक है, फिर एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद हमारे पास ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी। अब क्या होगा, आप हर एक फाइनेंशियल ईयर में अलग अलग कंपनी क्रिएट करोगे। ठीक है, जब आप कंपनी क्रिएट करोगे तो बाई चांस कभी आपको पुराने वाले कंपनी को देखना हो तो सेलेक्ट कंपनी के मदद से हम दूसरा कंपनी को भी ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंपनी है यहाँ पर बारबी के नाम से, तो उस कंपनी को मैंने ओपन किया तो यहाँ पर वो कंपनी हमको दिख रहा है। ठीक है, फिर से आप F3 करोगे तो F3 करने के बाद लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा शट कंपनी, मतलब बंद कर सकते हैं। तो बारबी को ओपन किए थे, उसको अगर हम बंद करना चाहते हैं तो एंटर करते जाएंगे, हमारा बारबी कंपनी बंद हो जाएगा। फिर हम F3 करेंगे। F3 करने के बाद ये चारों ऑप्शन को देखें, हम एक चीज और देखते हैं, डिलीट कंपनी। सिंपल सा अल्टर कंपनी के अंदर में गए, नेहा के अंदर में गए और अल्ट के साथ D बटन को दबाएंगे और यस प्रेस करेंगे। यस प्रेस करेंगे, मेरा कंपनी डिलीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या सच में मेरा कंपनी डिलीट हुआ या पहले से वो कंपनी है मेरे पास अवेलेबल। क्या मेरे पास वो कंपनी है? नहीं है, लेकिन बारबी वाला कंपनी है क्या मेरे पास? हाँ है, बारबी वाला। तो ये आज हमने 3 पार्ट देखा है टैली के अंदर में। कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, सेलेक्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, 4 पार्ट। और 5वां पार्ट टैली को डाउनलोड कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं तक देखेंगे। अगले वीडियो में हम अगले नोट से आगे चलेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।